हेलो, वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो है यूटिलिटी एनालिसिस। अब यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले यूटिलिटी, तो यूटिलिटी का मतलब है जब हम किसी चीज़ को यूटिलाइज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, उसका हमें यूज़ होता है, यूज़फुल और यूज़फुलनेस, उसे बोलते हैं यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का सिंपल मतलब है यूज़फुलनेस, और एनालिसिस का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो इस यूटिलिटी के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स। तो इन इकोनॉमिक्स बोला है, इसका मतलब यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पहले से था, मगर इकोनॉमिक्स में ये कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? So, the concept of utility in economics was first introduced by Professor Daniel Bernoulli. इन्होंने इस यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पहले इंट्रोड्यूस किया था, और ये कभी इंट्रोड्यूस किया था? इन 18th century, almost 200-300 years back. ओके, सो ये जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, ये यूटिलिटी का, ये इकोनॉमिक्स में पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? प्रोफेसर डैनियल बर्नौली। कभी इंट्रोड्यूस किया था? इन 18th सेंचुरी। ओके, चलो, यूटिलिटी मीन्स, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी, किसी चीज की उपयोगिता, या फिर कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, किसी चीज़ में वो क्षमता होना जो हमारी ज़रूरत को पूरी करता है, उसे कहते हैं यूटिलिटी। अब इसको एग्जांपल देखो। अब मैं आपको लेक्चर भेज रहा हूँ रिकॉर्ड करके, तो मुझे किन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है? सबसे पहले सेल फोन, जिस पे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसमें, उस सेल फोन में वो कैपेसिटी है कि वो मेरी ज़रूरत को पूरी कर रहा है। अगर मैं आपको क्लासरूम में लेक्चर ले रहा होता, तो मेरे पास मार्कर होता, उस मार्कर में वो कैपेसिटी है कि मेरी ज़रूरत पूरी कर रहा है। सो इसलिए यूटिलिटी मीन्स यूज़फुलनेस, वो मुझे यूज़फुल भी है ऑफ अ कमोडिटी, या फिर कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, उस कमोडिटी में वो क्षमता होना जो हमारी ज़रूरत क्या कर रहा है? पूरी कर रहा है। आया समझ में? अब डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टैनली जेवॉन्स, according to Professor Stanley Jevons, utility is the capacity of a commodity to satisfy human wants. Utility is the capacity of a commodity. Utility मतलब usefulness. Okay? वो क्षमता है, किसकी क्षमता है? उस कमोडिटी की, उस चीज़ की जो हमारी ज़रूरत को पूरा करने वाली है। Utility is the capacity of a commodity to satisfy human wants. बात समझ में आ रही है? वो क्षमता है किसमें? उस चीज़ में जो हमारी ज़रूरत क्या कर रहा है? पूरी कर रहा है। उसे हम क्या बोलेंगे? यूटिलिटी। गॉट इट? तो प्रोफेसर स्टैनली जोन्स के हिसाब से यूटिलिटी इज द कैपेसिटी, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो उसको। सो फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी के फीचर्स क्या है, देखो। स्टार्ट, सबसे पहला फर्स्ट रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अब रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेशन, संबंध। तो ये यूटिलिटी है, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ये किसी से रिलेटेड है। अब किस चीज से रिलेटेड, देखो, यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। यूटिलिटी है ना, ये रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, टाइम एंड प्लेस, समय और जगह से। सो यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। एग्जाम्पल, पहले टाइम का एग्जाम्पल देख लेते हैं। वुलन क्लोथ्स हैव ग्रेटर यूटिलिटी इन विंटर सीजन। ओके, जो वुलन क्लोथ्स होते हैं ना, उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होती है। ये कब होती है, इन विंटर सीजन। मतलब आप देख सकते हो जैकेट्स, ओके, फिर वुलन क्लोथ्स, वुलन टी शर्ट्स, तो इन सब का इस्तेमाल ज़्यादा कब होता है, ठंड के मौसम में। आया समझ में। आप और एक एग्जांपल ले सकते हो, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला हैव यूटिलिटी इन रेनी सीजन। बहुत ठंड पड़ रही है, अरे बहुत ठंड है यार, छाता लेके चलते हैं। ऐसा होता है कभी, कभी नहीं ना। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा, बहुत ठंड है, हम छाता लेके चलते हैं क्या, नहीं, क्योंकि छाता तब लेते हैं जब बारिश होती है। तो अम्ब्रेला का यूटिलिटी कब होता है, रेनी सीजन में। वैसे ही वुलन क्लोथ्स का यूटिलिटी कब होता है, विंटर सीजन में। ओके, सेकेंड एग्जांपल है प्लेस यूटिलिटी का। सैंड मतलब रेत हैज ग्रेटर यूटिलिटी एट कंस्ट्रक्शन साइट दैन एट सी शोर। समंदर किनारे आपने रेत देखी होगी, कितनी रेत होती है, कोई हिसाब नहीं उसका, मगर उस रेत का वहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं है, ज़ीरो, कुछ उपयोग नहीं है उसका, उस रेत का। मगर जब वही रेत, वही सैंड वहाँ से कंस्ट्रक्शन साइट पे आती है, जहाँ बिल्डिंग्स बन रही है, डैम्स बन रहे हैं, जब वो रेत वहाँ पे आती है तो उस रेत का यूज़ बढ़ जाता है, यूटिलिटी बढ़ जाता है। तो यूटिलिटी इज़ रिलेटेड टू प्लेस, जगह बदलती है, उसकी यूटिलिटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। पॉइंट समझ में आया। तो सैंड हैज़ ग्रेटर यूटिलिटी एट कंस्ट्रक्शन साइट दैन एट सी शोर। गॉट इट। चलो, अब सेकेंड पॉइंट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सो सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, विषय, विषयात्मक। तो यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट एज इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे लोग बदलेंगे वैसे यूटिलिटी भी बदलती है। ऐसा क्यों होता है, देखो, दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन टेस्ट, क्योंकि लोगों की टेस्ट अलग होती है। एग्जाम्पल ले लो, किसी को करेले का सब्जी पसंद है, वो बड़े चाव से खाएगा, और जिसको पसंद नहीं है वो उसको कंज्यूम करेगा क्या, नहीं। सो यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट एज इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये क्यों होता है, बिकॉज दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन टेस्ट, क्योंकि लोगों की टेस्ट, प्रेफरेंस, क्या अच्छा लगता है, लाइक्स, डिसलाइक्स, हैबिट्स, आदतें, पोजीशन, ओनरशिप, एक्सेट्रा। जैसे देखो एग्जाम्पल, सिगरेट,
जो हमेशा स्मोक करता है, स्मोकिंग करता है बेटा, उससे ना उस सिगरेट से यूटिलिटी मिलती है। मगर जो कभी सिगरेट पिया ही नहीं ज़िंदगी में और उसने एक बार ट्राई कर लिया, तो क्या उससे वो सेटिस्फाई होगा? उसको एकदम अजीब लगेगा, वर्स्ट। इसलिए जैसे लोगों की लाइक्स बदलती है, यूटिलिटी भी क्या हो जाती है? चेंज। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, मूवीज गिव यूटिलिटी टू अस बट नॉट फॉर अ ब्लाइंड मैन। मूवीज से यूटिलिटी हमें मिलता है, किसी ब्लाइंड पर्सन को नहीं मिलता। बात समझ में आई? मूवीज गिव यूटिलिटी टू अस। आप अपनी स्क्रीन पे ये आंसर्स देख रहे हो, समझ रहे हो, सुन रहे हो, मगर कोई अंधा है, वो सुन सकता है, समझ भी सकता है, बट देख सकता है क्या सामने क्या लिखा है? नहीं। तो उससे यूटिलिटी नहीं मिलेगा। तो यूटिलिटी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। पर्सन बदलेंगे तो यूटिलिटी भी क्या हो जाएगी? चेंज। ओके। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था अपना? रिलेटिव कॉन्सेप्ट। सेकेंड पॉइंट है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। नाउ मूविंग टू अवर थर्ड पॉइंट। अपना थर्ड पॉइंट है एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। अब न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? आपको पता है, कार, बाइक्स जब न्यूट्रल पे होती है तब सिर्फ ऑन होती है, ना वो आगे जाती है ना पीछे जाती है। जब तक हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्लच वगैरह देकर, जब तक गियर डालकर उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक वो उसी जगह पे रहेगी, कंफ्यूज्ड, जाना कहाँ है, पीछे जाना है आगे। सो वैसे ही यूटिलिटी में भी कुछ चीज़ें न्यूट्रल होती है, जो कंज्यूमर को कंफ्यूज कर देती है, ये चीज़ें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कभी कभी पता होता है कि चीज़ें गलत है, फिर भी करते हैं बिकॉज दे आर कंफ्यूज्ड। देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज़ नो एथिकल कंसिडरेशन, इट इज़ द कलरलेस टर्म। इसका कोई एथिकल कंसिडरेशन नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, ये कलरलेस टर्म है, पता ही नहीं चलता क्या करना चाहिए। देखो, इट डज नॉट टेल पीपल वॉट इज गुड एंड वॉट इज बैड। लोगों को ये पता ही नहीं चलता क्या सही है क्या गलत है। ओके, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, नाइफ हैज यूटिलिटी टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नाइफ, छुरी, हैज यूटिलिटी, उससे हम फल काटते हैं, सब्जी काटते हैं, पर आपको पता है उसके साथ ही इट कैन ऑल्सो बी यूज टू हार्म समवन। हम किसी को तकलीफ देने के लिए भी पहुंचा सकते हैं, बराबर है? किसी को तकलीफ देने के लिए भी उस छुरी का, उस चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे काम की थी, जिससे हम फल फूल काटते थे। तो ये न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है। बहुत बार ऐसा होता है, देखो यहाँ पे इसका बेस्ट एग्जांपल और एक लेते हैं, शराब, सिगरेट ले लो। फिर से सिगरेट के बॉक्स के ऊपर लिखा होता है, सिगरेट स्मोकिंग इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, बड़े बड़े अक्षरों में। साथ में वहाँ पे अपने बॉडी का फेफड़ा, इंटरनल पार्ट वो दिखाते हैं, उसका इमेज दिखाते हैं, एकदम गंदा इमेज जिसको आप देख भी नहीं सकते। फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं। आप लोग जब सिनेमा हॉल में मूवीज़ देखने जाते हो तो आपको एडवर्टाइजिंग दिखाया जाता है,
किस तरह से लोगों की हालत ख़राब हुई है, फिर भी ये देखते हुए भी लोग उसे कंज्यूम करते हैं, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज, इवन दो दे नो इट इज़ रॉन्ग बट दे आर हैविंग इट, वो उसे कंज्यूम करते हैं। इसलिए यूटिलिटी को क्या बोला है, न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है। इट डज नॉट टेल पीपल व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, लोग समझ नहीं पाते। गॉट इट? तो थर्ड पॉइंट था एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। मतलब यूटिलिटी तो है मगर डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, वो चीज़ हमें यूजफुल नहीं है। अब आप बोलोगे सर यूटिलाइज कर रहे हैं मगर वो हमें यूजफुल नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है? तो देखो, समटाइम्स सम कमोडिटीज सेटिस्फाई आवर वांट्स बट आर नॉट यूजफुल टू आवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कभी कभी चीज़ें हमारी ज़रूरत को पूरा तो करते हैं बट आर नॉट यूजफुल टू अवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी, वो हमारे लाइफ हमारे प्रॉपर्टी के लिए यूजफुल नहीं है। अब आप सोचोगे सर हम यूटिलाइज करते हैं मगर हमें यूजफुल नहीं है, ये कैसे होगा? देखो एग्जाम्पल, सिगार यूज यूटिलिटी टू स्मोकर बट नॉट टू अ नॉन स्मोकर। सिगरेट से यूटिलिटी किसको मिलता है? स्मोकर को, मगर जो स्मोक नहीं करता उसे मिलता है क्या? नहीं। वाइन आप लिख सकते हो, वाइन गिव्स यूटिलिटी टू ड्रंकर बट नॉट टू अ नॉन ड्रंकर। तो वाइन किससे यूटिलिटी देता है? ड्रंकर को, बट नॉट टू अ नॉन ड्रंकर। जो नॉन ड्रंकर है, जो कभी ड्रिंक नहीं करता, उससे उसको यूटिलिटी मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। आया समझ में? सो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुल, मतलब चीज़ों को हम यूज़ तो करते हैं बट वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है? फिफ्थ पॉइंट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। अब देखो, प्लेजर मतलब क्या होता है? इंटरनल सेटिस्फैक्शन। जैसे कि मैं आपको कहूँ, आप कहीं धूप में से आ रहे हो, खेल के आ रहे हो, कॉलेज से चल के, स्टेशन से चल के घर पे आ रहे हो, बहुत धूप है, बहुत गर्म हो रहा है, और आप जैसे ही घर में जाओगे एसी ऑन है पहले से, और उस वक्त आप घर में एंटर करोगे, आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसे हम कहेंगे प्लेजर। उस वक्त आप ठंडा पानी पियोगे, जो आपको सेटिस्फैक्शन देगा उसे कहेंगे प्लेजर। मगर यहाँ पे पॉइंट क्या है? यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। यूटिलिटी है मगर कोई प्लेजर नहीं है, इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं है। देखो, समटाइम्स सम कमोडिटीज सेटिस्फाइज आवर वांट्स। कभी कभी चीज़ें हमारी ज़रूरत को पूरा तो करते हैं बट डज नॉट गिव्स अस एनी प्लेजर, मगर वो हमें कोई संतुष्टि नहीं देते। जैसे कि एग्जाम्पल दिया मैंने, इंजेक्शन। अब देखो, इंजेक्शन की बात सुनकर मैं आपको कुछ कहता हूँ, हम सब ने कभी ना कभी इंजेक्शन लिए होंगे। आप में से कभी ऐसा किसी ने किया है? इंजेक्शन देते वक्त आपको एक सुकून महसूस हुआ है, आपके चेहरे पे एक स्माइल थी, वाह सर कितना अच्छा लग रहा है, सर और एक इंजेक्शन दे दो प्लीज़। ऐसा कभी डॉक्टर को आपने कहा है? अगर सच में कहा है तो मेरी तरफ से डेयरी मिल्क खा लेना आप सब लोग। ओके? सो याद करो, कभी ऐसा हुआ है? नहीं। मैंने गर्ल्स, बहुत सारी गर्ल्स, इंजेक्शन डॉक्टर ने सिर्फ हाथ में लिया है, आवाज़ पहले आ जाता है, सर नहीं सर। सो वो पता है, देखो वो चीज़ की ज़रूरत तो है, इंजेक्शन चाहिए हमें, हम बीमार हैं, जल्दी ठीक होना है, मगर उससे प्लेजर नहीं मिलता। इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज़ यूटिलिटी बट डज नॉट गिव हिम एनी प्लेजर। जब आप रोते नहीं हो, आप इतने बड़े हो शायद आप रोते नहीं हो,
बट इंजेक्शन जैसे आपके बॉडी में वो पिन कर देता है तो एक एक्सप्रेशन आपके चेहरे पे आ जाता है, क्योंकि आपको प्लेजर नहीं मिल रहा है उससे, बराबर ना। सो इसलिए क्या कहा है, इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज़ यूटिलिटी बट डज नॉट गिव्स हिम एनी प्लेजर। उससे कोई सेटिस्फैक्शन, कोई प्लेजर मिलता नहीं है। ओके, तो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। गॉट इट। अपना थर्ड पॉइंट क्या था, न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड पता नहीं। डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, यूटिलाइज तो करते हैं मगर हमें यूजफुल नहीं है। डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, यूटिलाइज करते हैं, हम यूज़ करते हैं मगर हमें प्लेजर मिलता नहीं है। ओके, नेक्स्ट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी तो है मगर आप उससे संतुष्ट नहीं हो। जैसे कि प्लेजर अलग है मगर सेटिस्फैक्शन अलग है। अब सेटिस्फैक्शन क्या, देखो जैसे मैंने आपको कहा, आप गर्मी के मौसम में थके हारे बाहर से घर पे आए हो, आपके घर में एसी नहीं है एसी, आप फैन ऑन करोगे और जहाँ तक मुझे पता है, मेरा नॉलेज है, आप फैन के नीचे ही बैठोगे। भले आपका चेयर कहीं साइड में होगा, आप वहाँ से चेयर लोगे और फैन के नीचे बैठोगे। वो फैन भी अगर आपको उतनी हवा नहीं दे रहा है तो आप क्या करोगे, और फैन फास्ट करोगे। तो यूटिलिटी है मगर सेटिस्फैक्शन नहीं है। देखो, समटाइम्स सम कमोडिटीज सेटिस्फाई आवर वांट्स। कभी कभी चीज़ें हमारी ज़रूरत को पूरा तो करते हैं बट डज नॉट गिव्स अस एनी प्लेजर, मगर वो हमें प्लेजर नहीं देते। ओके, देखो does not gives us pleasure. Actually there is a mistake in notes, just wait. ओके, सो आई हैव सॉल्व दैट। देखो यहाँ पे फिर से एक बार, तो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। समटाइम्स सम कमोडिटीज सेटिस्फाई आवर वांट्स बट डज नॉट गिव्स अस एनी सेटिस्फैक्शन, मगर वो हमें कोई सेटिस्फैक्शन, कोई संतुष्टि नहीं देते। जैसे कि फैन ड्यूरिंग समर सीजन, गर्मियों में पंखा, गर्मी के मौसम में। बड़ा अरे बहुत बार ऐसा भी होता है कि इतनी गर्मी है कि आपका सीलिंग फ़ैन, ऊपर का फ़ैन ऑन है, फिर भी आपको उतनी हवा नहीं मिल रही है, तो आप क्या करते हो, टेबल फैन भी ऑन कर देते हो। तो फैन आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है। ओके, तो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी तो है मगर सेटिस्फैक्शन नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, measurement of utility is hypothetical। देखो देखो, तो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब क्या होता है, इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक। ठीक है, देखो यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल इन नेचर, ये एक तरह से काल्पनिक है, विचार है। हैंस इट कैनॉट बी मेजर्ड कार्डिनली, इसलिए उसे हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। अब ये नंबर्स में मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि आपको ये लेक्चर कितना समझ में आया, तो आप लोग बोलोगे मुझे 50% समझ में आया, मुझे 90% समझ में आया, कोई बोलेगा मुझे कुछ समझा ही नहीं, कोई बोलेगा मुझे 100% समझ में आया। तो ये जब परसेंटेज नंबर्स में है, इसमें आप इस यूटिलिटी को काउंट नहीं कर सकते। तो ये हाइपोथेटिकल इन नेचर है, हैंस इट कैनॉट बी मेजर्ड कार्डिनली, दैट इज इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बट इट कैन बी मेजर्ड ऑर्डिनली, दैट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आप तुलना कर सकते हो, सर मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आया, मुझे कम समझ में आया, आप ऐसा बोल सकते हो, बट आप नंबर्स में नहीं मेजर कर सकते। इसलिए यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल इन नेचर, काल्पनिक है। इट कैनॉट बी मेजर्ड कार्डिनली,
उसको नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बट इट कैन बी मेजर्ड ऑर्डिनली, दैट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, ओके। देखो एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर may derive higher or lower low level of utility. A thirsty person after drinking water, एक प्यासा इंसान पानी पीने के बाद उसे क्या प्राप्त होगा, उसे क्या मिलेगा, हायर और लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी या फिर कम मिलेगी। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, नहीं यार पानी तो पिया मगर उतना सुकून नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या होता है, यूटिलिटी को हम नंबर्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते, ओके, आया समझ में। नेक्स्ट, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पस, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पस। अब मल्टीपर्पस मतलब क्या होता है, बहुत सारी ज़रूरतें, बहुत सारी चीज़ें। देखो utility is multi-purpose, utility is multi-purpose, sometimes some commodities satisfy more than one want। कभी कभी क्या होता है, चीज़ तो एक होती है मगर ज़रूरतें बहुत सारी पूरी होती है, चीज़ एक होती है ज़रूरतें बहुत सारी पूरी होती है, इसलिए इसे हम बोलेंगे यूटिलिटी इज मल्टीपर्पस। एग्जाम्पल, मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी, कोल एक्सेट्रा। मिल्क, मिल्क से क्या बनता है बेटा, दूध, दूध से क्या बनता है, दही, घी, फिर पनीर, बराबर है, बटर, छाछ, उन सब का बेस तो क्या है, मिल्क। सो मिल्क इज मल्टीपर्पस। इलेक्ट्रिसिटी, अभी आप लेक्चर सुन रहे हो, आपके मोबाइल का रिचार्ज इलेक्ट्रिसिटी, लाइट ऑन है इलेक्ट्रिसिटी, फैन चालू है, एसी चालू इलेक्ट्रिसिटी, टीवी चालू इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत सारी ज़रूरत पूरा कर रहा है। नेक्स्ट है कोल, रेलवे में यूज़ करते हैं, बराबर है, स्टीम इंजन में यूज़ करते हैं, फिर घर में यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज में यूज़ करते हैं, तो इस तरह कोयले की भी बहुत सारी यूज़ है, ओके। तो यूटिलिटी इज मल्टीपर्पस। देखो इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज इन हाउस होल्ड, इलेक्ट्रिसिटी घर में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, रेलवेज में यूज़ करते हैं, एक्सेट्रा, इसलिए क्या बोला गया है, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पस। नेक्स्ट, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट, वो ओ नहीं है ऑन है, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट, मतलब आपको जितनी ज़्यादा ज़रूरत है आपको उतनी ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। जैसे कि आपकी आवश्यकता, बोलते ना किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आपने एक दिन से खाना नहीं खाया, सुबह से कुछ नाश्ता भी नहीं किया, और शाम को अचानक आपको बहुत भूख लगी है, तो आपको उस खाने से जो यूटिलिटी मिलेगी ना वो ज़्यादा होगी। जैसे कि देखो यहाँ पे आपने अभी अभी नाश्ता किया है फॉर एग्जाम्पल, और अचानक आपके नेबर्स ने, ठीक है, फैमिली फ्रेंड्स कोई भी है, आपके घर में कुछ स्पेशल बना तो उन्होंने भेज दिया, आप देख के तो खुश हो गए, मगर आप खाओगे उसे, कंज्यूम करोगे, मगर वो यूटिलिटी ज़्यादा नहीं मिलेगी। कब मिलेगी, बात समझ में आ रही है। अगर आपने कुछ खाया ही नहीं, आपको बहुत भूख लगी है, और ऐसे में कोई अगर लेके आता है खाने के लिए और आप वो चीज़ खाओगे, चाहे कुछ भी हो खाने की चीज़, आपको ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। तो आपको उस चीज़ की कितनी ज़रूरत है उस चीज़ के ऊपर अपनी यूटिलिटी डिपेंड है। सो यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। यूटिलिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। हाइयर द इंटेंसिटी ऑफ वांट, हाइयर विल बी द यूटिलिटी। जितनी ज़्यादा आपको उस चीज़ की ज़रूरत होगी उतनी ज़्यादा आपको उससे यूटिलिटी मिलेगी। देखो
Example, a hungry person has more utility in food than a person who is not hungry. अब किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगी है और उसके सामने अगर उस किसी ने खाना दे दिया तो बहुत मतलब इतना भूख लगा है उससे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। और किसी ने अभी अभी जस्ट खाया है और फिर से खाने के लिए जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लो, आप लोग जब शादी में जाते हो तो एक लाइन लगा के आप बुफे डिनर होता है, आप लेते हो खाते हो पेट भर के, फिर पता चलता है अरे यार वहाँ पे चाइनीज़ भी था, शिट, चल थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं वापस। आप फिर वहाँ पे जाओगे, मगर नेक्स्ट टाइम जब तुरंत जाओगे वहाँ पे ट्राई करने के लिए, उससे जो यूटिलिटी मिलेगी वो बहुत कम होगी, क्योंकि आपको चाइनीज़ ज़्यादा पसंद है। मगर जब क्या आपका पेट भर गया है तो उस चाइनीज़ से यूटिलिटी क्या मिलेगी? कम। तो जो भूखा है उससे यूटिलिटी ज़्यादा मिलती है। जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा ज़रूरत उतनी ज़्यादा यूटिलिटी। ओके, सो यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। एग्जाम्पल क्या था? हंगरी पर्सन, जो अगर भूखा है तो उसे खाने से ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी देन अ पर्सन हु इज़ नॉट हंगरी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।